तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज के इस क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम, कोई फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन कब होता है और कोई फंक्शन मिनिमम फंक्शन कब होता है, हम इस विषय में जानेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों को कि मैक्सिमम कोई फंक्शन कब होगा और कोई फंक्शन मिनिमम कब होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 है। तो ये फंक्शन मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, हमको वैल्यू भी बताना है और मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा किन वैल्यूज के लिए वो भी बता। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन एफ एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा ये 6x², ये हो जाएगा 30x प्लस 36। यहाँ से आप कॉमन भी लिख सकते हैं 6, तो x² माइनस 5x और प्लस कितना बचेगा 6। अब इसका एक बार वो डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप अगेन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए, इसको सेकंड दीजिए और इसको थर्ड दीजिए। आप ये लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको करना क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है। अब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा 6x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 6 जाके 0 हो जाएगा, ये होगा 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इक्वल 0। 2 कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस 3 x माइनस 2 तो इक्वल 0। तो आपके पास x की दो वैल्यू निकल के आएगी 2, 3। अब किस वैल्यूज के लिए ये मिनिमम होगा और किस वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमम होगा, हमको ये फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 मीन्स माइनस 6 आएगा। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन है तो फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, मैक्सिमम फंक्शन होगा। और मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो f2 इक्वल, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए आप, 2 इंटू 2³ माइनस 15 इंटू 2² और प्लस 36 इंटू 2 और प्लस 11। तो आएगा 8, 8 दूनी 16, 15 चौके 60 प्लस 36 दूनी 72 और प्लस 11। इन दोनों को घटाएंगे तो ये होगा 16 प्लस 12 प्लस 11, 6 और 2 8 और 1 9, तो 39 जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। 39 जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप जो बचा है f इक्वल 3 उसको इक्वेशन नंबर आप रखेंगे यहाँ पे, तो पुट करेंगे, पुट s इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करके देखना है आपको। तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 तो प्लस 6 आएगा, प्लस वैल्यू आई तो मिनिमम होगी। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक्स की वैल्यू 3 रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 2 इंटू 3³ माइनस 15 इंटू 3² और प्लस 36 इंटू 3 और प्लस 11। ये हो जाएगा 27 दूनी 54, ये हो जाएगा 15 9 के 135 और 36 3 108 और प्लस 11। घटाएंगे इन दोनों को, 54 और 11 जोड़ देंगे, कितना हो रहा है 54 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 108। ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 27 घटाएंगे इससे तो आंसर आपके पास आएगा 38। तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की
मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 39 आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 38 आ रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है f(x) = sin x + cos x। अब इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता करके लानी है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल साइन एक्स का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर एक बार वो डिफरेंशिएशन करेंगे f(x) = cos x का माइनस साइन एक्स का हो जाएगा cos x, है ना। अब करना क्या है आपको, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको f(x) को 0 के इक्वल लिखना है। तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0 आएगा, इसको उधर भेजेंगे तो cos x इक्वल साइन एक्स हो जाएगा। cos को नीचे भेजेंगे तो tan x इक्वल 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास π/4 आ रही है ना। तो यहाँ पे π/4 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्या लिख सकते हैं, पुट x इक्वल π/4 इक्वेशन नंबर थर्ड। देन आप देखेंगे f" इक्वल, यहाँ पे देखेंगे बना, यहाँ लिखेगा है माइनस साइन π/4 इंटू माइनस कॉस π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू भी, जो भी वैल्यू आएगी वो √2 नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम फंक्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैसे निकालेंगे, तो बाय मैक्सिमम f(x) मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन π/4 और प्लस कॉस π/4। वैल्यू पुटअप करेंगे 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। मीन्स आंसर कितना होगा, √2 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो f(x) = x⁻x है। तो x⁻x को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे बाय भी लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लीजिए, टेकिंग बोथ साइड लॉग। तो x log x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे log का 1/बाय, बाय का dy/dx इक्वल x को छोड़ेंगे log x का करेंगे, फिर log x को छोड़ेंगे x का करेंगे, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा बाय 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं आप, तो dy/dx ये हो जाएगा x⁻x 1 प्लस log x। अब इसका एक बार वो डिफरेंशिएशन कर दीजिए बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो करेंगे तो एक बार और करेंगे, इसलिए यहाँ पे बाय ही रहने देना। तो करेंगे तो d²y/dx² इज इक्वल टू, बाय को छोड़ेंगे इसका करेंगे, फिर 1 प्लस log x को छोड़ेंगे, बाय का करेंगे dy/dx और dy/dx की वैल्यू वहाँ पे वापस पुट कर देंगे। तो d²y/dx² इज इक्वल टू हो जाएगा ये बाय अपॉन x और प्लस 1 प्लस log x। dy/dx की वैल्यू है बाय 1 प्लस log x, है ना। बाय कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 1/x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड देंगे, इसको सेकेंड दे दीजिए और इसको फर्स्ट दे दीजिए। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर मैक्सिमम के लिए करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड को 0 के इक्वल रखना है। तो f(x) इक्वल 0 या dy/dx इक्वल 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो बाय 1 प्लस log x इक्वल 0, बाय 0 हो जाएगा तो log x इक्वल 0, तो log x इक्वल -1, है ना। बेस में e ले लीजिए, तो e log x इक्वल e⁻−1। e log e की वैल्यू 1 होती तो x इक्वल 1/e आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर आप थर्ड में पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे d²y/dx², है ना। ये हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए y की, x की पावर x 1/x प्लस log 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/1/e और प्लस 1/log e का होल स्क्वायर। तो 1/e की पावर 1/e, ये हो जाएगा e प्लस ये हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर।
जो भी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, मतलब फंक्शन जो होगा वो मिनिमम फंक्शन होगा। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखनी होगी, तो 1/e की होल पावर 1/e। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इन फंक्शनों को, ये फंक्शन जो है वो मिनिमम फंक्शन है, तो इस तरीके से फंक्शनों को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करते हैं और उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं।